हमें जो मार्जिन मिलता है ना उससे भी वो ज्यादा मार्जिन दे रहे हैं, तो उसमें ये शक पैदा करता है कि वो या तो नकली दवाई है या नकली पैकिंग करी हुई दवाई है। नकली दवाई ने इतने पैर पसार रखे हैं कि पूछो मत, हर मेडिसिन नकली आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑनलाइन फर्जी प्रिस्क्रिप्शन लगा के भी है ना, पेशेंट फर्जी को अपना खुद ही बना के खुद स्टैंप लगा के उनको भेज देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि कैसी है, उनके पास कागज होना चाहिए, कैसी भी दवाई वो भेज देते हैं। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। नमस्कार साथियों, ये देख रहे हो झलको मीडिया और मैं हूं चूरू से पत्रकार कौशल शर्मा। पूरे देश भर का महीने मेडिकल एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन है, वह आपका मेडिकल स्टोर बंद कर रखे है और जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों ने ज्ञापन देने की और मीटिंग करके एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आगे मांगा है जीके के बारे में आज चर्चा करांगा कि मुख्य रूप से क्या मांग है थारी सर, क्या मांग आज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन पर चूरू जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने एक दिन का सर्टिफिकेट बंद रखा है। हमारी मुख्य मांग तो ये है कि जो इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन जो बिक्री हो रही है वो गैर कानूनी है। वहाँ कौन फार्मासिस्ट बैठता है, कौन प्रिस्क्रिप्शन देता है, उसके खिलाफ हमने एक दिन का बंद रखा है। और कॉर्पोरेट हाउस को जो भारी डिस्काउंट देते हैं उसके खिलाफ भी हम एक दिन का हमने बंद रखा है। सर, अगर बात करा ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन का मायने दवाई की गुणवत्ता है जिसकी वह सही मिले या फिर कौन मिल पाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ये नकली दवाई ने इतने पैर पसार रखे हैं कि पूछो मत, हर मेडिसिन नकली आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर, अब आगे की प्लानिंग रहेगी जी? आज तो पूरे देश भर का माइन मेडिकल जगह बंद रखा हो, आज सांकेतिक धरना है। अगर गवर्नमेंट इसको नहीं मानती है तो हम आगे लंबा समय तक सर के कमाना। अगर आम पब्लिक की अगर बात करा तो मानने में बड़ी परेशानी हो रही है। परेशानी निश्चित रूप से हो रही है, लेकिन केमिस्ट है वो भी परेशान है। ऑनलाइन है वो नकली भी आती है, सारा वो लेस भी खूब देते हैं। ये छोटे दुकानदार है, ये सारे इसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो कठिन न कठिन प्रोपोगेंडा है वो। हाँ, ये प्रोपोगेंडा है, ये सही तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रहा है, गुणवत्ता वाली दवाई नहीं मिल पा रही है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इस ऑनलाइन की दवा को पूरा बंद किया जाए और चेन वाइज अपने मेडिकल स्टोर द्वारा इसका संचालन किया जाए। सर, अगर बात करांगे लोग ऑनलाइन दवाई लेने लग रहे, तो दवाई बच्चे से सस्ती मिल रही है वरना जी बाजार की अगर बात करा तो बाजार से बहुत ज्यादा सस्ती मिलने लग रही है दवाई। क्यों, क्या कारण है सर? उसका कारण ये है कि वो नकली दवाइयां हो सकती है ज्यादातर। हमें जो मार्जिन मिलता है ना उससे भी वो ज्यादा मार्जिन दे रहे हैं, तो उसमें ये शक पैदा करता है कि वो या तो नकली दवाई है या नकली पैकिंग करी हुई दवाई है। उससे क्या है कि पेशेंट के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उसके पैसे भी लग जाते हैं और वो ठीक भी नहीं होता। हमारी यही मांग है, ये सब ये ऑनलाइन जो बिक्री है बंद कीजिए, केमिस्ट थोड़ी राहत दी जाए। ऑनलाइन फर्जी प्रिस्क्रिप्शन लगा के भी है ना, पेशेंट फर्जी को अपना खुद ही बना के खुद स्टैंप लगा के उनको भेज देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि कैसी है, उनके पास कागज होना चाहिए, कैसी भी दवाई वो भेज देते हैं। एक तरह वो नशे की दवाई होगी ना तो भी वो भेज देंगे। हाँ, ये बात सर, नशे की दवाइयां भी बहुत बिकने वाली है। क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करते हैं तो कोई प्रूव नहीं होता कि ये डॉक्टर को लिखा होता है। नशे का कारोबार करने वाला अपना खुद भी प्रिस्क्रिप्शन लिख के अपलोड कर देता है, उससे दवाई आ जाती है। तो इसलिए तो पूरे तो ये दैनिक है, सरकार को उसको बंद करना चाहिए। सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जी हाँ, ये जो नकली दवाइयां बनती है उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी तो जो होते हैं ना उनको कुछ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो अब आगे क्या कदम रहोगे बाद में? आगे एक दिन का हमने प्रधानमंत्री जी के नाम में सरकार को ज्ञापन दिया है, उस पर कुछ एक्शन होता है ठीक है, नहीं इसको लंबा खींचेंगे। तो कुल मिला के जिसकी एसोसिएशन है वह पूरी लामबंद है। अगर बात करा तो पूरे देश का माइन है, जितना भी मेडिकल स्टोर है वह सब बंद है। क्योंकि आगे जिसकी मांग है वह है कि ऑनलाइन जिसकी दवा है वह एकदम पूर्ण रूप से बंद करी जाए। इस स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ हो रही है, बाकी जिसकी दवाइयां की जिसकी एक्चुअल रेट है वहां से बहुत ज्यादा कम रेटा के ऊपर दवाइयां मिलती है। तो वह कठिन कठिन सवालिया निशान पैदा करे कि एक दवाई की जिसकी कीमत होनी चाहिए, जिस आप भी से कम कीमत के ऊपर दे रहे हैं तो कठिन कठिन दवाई सही नहीं है। अंग वही कहना है और अंग वो भी कहना है कि वो सांकेतिक है और आगे अगर समय रहते प्रशासन और शासन का ध्यान नहीं दो तो आगे आपका प्रभावी कदम भी उठावेगा। मैं कौशल शर्मा, ग्राउंड रिपोर्ट झलको मीडिया के लिए चूरू।
झलको